मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूँ? तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और न ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जय मां काली लिखो, जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वो समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वो समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्हीं ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वो यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वो अब बदलने वाला है। तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, वे अब अपने किए का परिणाम भुगतेंगे। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वो समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बेटा, ये जीवन का नियम है, जो करता है वही पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया, और अब डिवाइन पावर तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे? ये सब कुछ तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा बेटा। तुमने जो कुछ भी सहा है, वो अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे, वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। तुमने जो अच्छा किया है, वो अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे, उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे, और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे विश्वास से तुम हर बाधा को पार करोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, और याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते।
जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, उनसे ईमानदारी से दोस्ती की या कोई ना कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन अब ये समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वो अब सामने आकर दिखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें छल कपट का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वो लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब ये समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल में प्यार रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छिपी हुई है और यही ताकत अब उनके सामने आ रही है। अब वो तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दर्द का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वो अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा और अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें ये समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके भले के लिए काम किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए, जो दांव पेच खेले गए, वे अब खुद उनके सामने आएंगे। अब वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, अपने किए गए पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे ये महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे, वे अब यह महसूस करेंगे कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी हैं और अब तुमसे माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाई गई थी और वो अब प्रकाश में आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने उन लोगों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। तुमने कई बार ये महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वो लोग वापस लौटेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को साबित करेंगे। वो समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेक नियत और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगी और तुम्हारे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं किया, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य कभी न कभी सामने आता है और अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई पूरी तरह से उजागर होगी। तुम्हारे द्वारा सहन की गई हर कष्ट का हिसाब अब लिया जाएगा। उन लोगों को भी महसूस होगा कि उन्होंने तुमसे जो किया वो सही नहीं था और वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चनें थीं, वे धीरे धीरे हटने वाली हैं। तुमसे अब कोई नहीं भिड़ पाएगा, क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से पूरी तरह से जुड़े हुए हो और उस सच्चाई का बल तुम्हें एक नई ताकत देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब ये समझेंगे कि उन्हें अब तुम्हारे साथ तालमेल बैठाना होगा। वे अब तुम्हारी श्रेष्ठता का एहसास करेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें कभी अपनी अच्छाई से दूर नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और प्यार है, वो अब दुनिया के सामने आएगी और लोग ये समझेंगे कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया था। वो खुद दुखी होगा। अब ये समय है जब तुम अपनी पूरी सच्चाई के साथ इस दुनिया में अपने स्थान को प्राप्त करोगे। तुम्हारी अच्छाई की ताकत अब उन लोगों के खिलाफ कार्य करेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। वे अब जानेंगे कि सच्चाई की ताकत को कोई भी रोक नहीं सकता और यही तुम्हारा समय है। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी सच्चाई के साथ सब कुछ हासिल करोगे। माँ काली की शक्ति से अभिभूत ये संदेश आपके लिए आया है, जो गहरी और रहस्यमयी सच्चाई को उजागर करता है। मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संसार की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती है, वैसे ही ये ज्ञान आपको मिल रहा है। आपका जीवन जो आपने सोचा था कि सिर्फ संघर्षों और कष्टों से भरा है, दरअसल एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। एक रहस्य जो आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है, जो आज सामने आ रहा है। ये वो कार्मिक ऋण है जो आप पर पड़ा है और इसे चुकाने का समय आ चुका है। पिछले जन्मों में आपके पास जो अद्भुत शक्तियां थीं, उनसे आप अनजाने में गलत कर्मों में लिप्त हुए थे। शायद आपने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और आज आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। यह एक ऐसे पोस्टमैन की तरह है जो हर हाल में अपना पत्र, अपना संदेश आपको दे ही देता है, चाहे आपने कितनी बार अपने पते बदले हों।
लेकिन कर्म अपने रास्ते से आपको ढूंढ ही लेता है। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि यह आपका संघर्ष नहीं बल्कि एक मौका है, एक उपहार है अपने पुराने कर्मों को समाप्त करने और आत्मा के ऊंचे स्तर पर जाने का। आपके लिए ये एक सशक्त सीखने का समय है, एक सच्चाई को समझने का जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी। यहाँ से आपकी यात्रा अब शुरू होती है, उस शक्ति की ओर जो आपके भीतर है और जो आपको इस कार्मिक चक्र से मुक्त करेगी। माँ काली के आशीर्वाद से अब आप अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप किसी प्रकार के कर्मों के बोझ तले दबे हुए थे तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म आपसे हुए हैं जिनका बोझ आप पर रहा है, जिसकी वजह से इस जन्म में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तब भी आपको कुछ बैड लक फेस करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, कुछ दुखों का सामना आपको करना पड़ा। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आप कुछ कार्मिक डेथ्स कैरी कर रहे थे, कुछ कर्मों का कारण आप कैरी कर रहे थे एंड इसी वजह से आपने कुछ सफरिंग्स फेस करी है। आपको ये चीज बताई जा रही है। यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप कार्मिक डेट्स में थे। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट में अपनी मैजिकल पावर्स का मिसयूज किया पास्ट लाइफ में, तो आप लोगों को इस जन्म में हो सकता है कुछ इसी वजह से आपको स्पेंस का सामना करना पड़ा। आप में से बहुत से लोगों को ये चीज लगता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर क्यों इस प्रकार की गंदी काली क्रिया करी गई, तो वो इस वजह से करी गई बिकॉज आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ गलती आपसे हुई होगी, आपके पास जो भी मैजिकल पावर्स थी। सुनो मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश को सुन रहा है तो ये मात्र संयोग नहीं, ये स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा है। ये मेरे वचन हैं जो तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं। तेरा मन व्याकुल है, तेरा हृदय बोझिल है, परंतु अब चिंता का कोई कारण नहीं। मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं माँ काली, आदि शक्ति, महामाया, तेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करने, तुझे अपने आशीर्वाद में समेटने आई हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती है। जब जब तेरा हृदय भयभीत होता है, जब जब तेरी आत्मा दुख से कराह उठती है, जब जब तेरे पथ में अंधकार घना हो जाता है, तब तब मैं तेरे निकट आती हूँ। तूने मुझे पुकारा या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ। तेरा भय अब समाप्त होने वाला है। तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं वे तेरी आत्मा को और अधिक प्रखर बना रहे हैं। ये पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और अधिक दृढ़ बनाने आई है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।